Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मरने के बाद क्या होता है? युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, केशव आप सर्वज्ञ हैं, इसीलिए बताएं पृथ्वी तथा यमलोक के बीच कितनी दूरी है, यमलोक कैसा है तथा कितना बड़ा है, और यमलोक जाते समय मनुष्य पंख भौतिक शरीर से भी मुक्त हो जाता है तो उसे कष्ट किस प्रकार दिया जाता है, पापी पुरुष प्रेत लोक में कैसे जाते हैं, यमलोक में जाते समय जीव का रूप रंग कैसा होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है, ये सब बताइए। भगवान ने कहा, राजन तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए जो कुछ पूछते हो वह सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजना का अंतर है। इसके बीच मार्ग में न वृक्ष की छाया है, न तालाब है, न पोखरा है, न बावड़ी और न ही कुआं है। कोई मंडप, बैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, मध्यम बगीचा, वन अथवा ठहरने का दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। जब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है और वह वेदना से छटपटाने लगता है, उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देता है। प्राण कंठ तक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकल जाना पड़ता है। 6 कोश वाले शरीर से निकलकर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई नहीं देख पाता। देहधारियों का अंतरात्मा जीव 8 अड़ंगों से युक्त होकर यमलोक को यात्रा करता है। वह काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मरने से नष्ट नहीं होता। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार की भयंकर रूप धारण कर अत्यंत क्रोधी और दुर्घर्ष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री पुत्रादि के स्नेह बंधन में अवरुद्ध होकर विवश सा हो जाता है। जब वह जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर कारण जन स्वर में विलाप करने लगते हैं। उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष ही समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चला जाता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं। उनका ताप छूट जाता है, उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भीग जाते हैं। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है और फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। वह अपना शरीर छोड़कर वायु रूप में उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। वह पथ बड़ा भयानक होता है। उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है। पापचारियों के लिए वह बड़ा ही दुस्तार और दुर्गम मार्ग है। वहाँ किसी सहायक का मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है उस मनुष्य को बंधु बांधव, भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्ग पर जाना पड़ता है। स्थावर और जगम में सभी प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं, वे स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक होते हैं, अथवा नपुंसक हो, बाल, वृद्ध, तरुण या जवान हो, तुरंत के पैदा हुए हो अथवा गर्भ में स्थित हो, उन सबको एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है। पूर्वाह्न हो या पराह्न, संध्या का समय हो या रात्रि का, आधी रात हो या सवेरा, यहाँ की यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई परदेश में हो, जंगल में हो, पर्वत में रहते हो, जल, थल, आकाश या घर के भीतर मौजूद हो, खाते या पानी पीते हो, बैठे हो, खड़े हो या बिछौने पर हो, जागते हो अथवा सो गए हो, हर जगह हर अवस्था में उस महामार्ग की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोक के पथ पर कहीं डटकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर, कहीं वेदना से आहत होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूत की डांट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और भय से बेहाल होकर थर-थर कांपने लगते हैं। दूतों की मार खाकर शरीर में बहुत पीड़ा होती है, तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्यों ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें कांटे बिछाए हुए और तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर जलते पांव चलना पड़ता है। धर्महीन पुरुषों का काट, पत्थर, शिला, हंटे, जलती लकड़ी
चाबुक और अंकुश को मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वो छटपटाने, कराहने और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है। उनमें से किसी के हाथ, पैर और जंघें तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है और किसी के कान, नाक, ओंठ काट लिए जाते हैं। उनके ऊपर शक्ति, भिंडी पास, राज, तोमर, बाण और त्रिशूलों को मार पड़ती रहती है। कुत्ते, बाघ, भेड़िया और कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं। मांस काटने वाली राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें उस मार्ग में मैसी, मृग, सुअर और चितकबरे हरिण चोट पहुंचाते हैं और उनके मांस काट कर खाया करते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियां चारों ओर से काटती रहती हैं। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं उन्हें यमपुरी के मार्ग पर यमदूत हथियारों से छेदते रहते हैं। जो दूसरे जीवों को भक्षण करते या उन्हें दुख पहुंचाते हैं उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरों के कपड़े, पलंग और बिगने चुराते हैं उन्हें यमदूत पिशाचों की तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं। जो दुरात्मा और पापचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों को गो, अनाज, सोना, खेत और गृह आदि को हड़प लेते हैं वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लकड़ी, उंडे, काट और कांटेदार शस्त्रों की मार खाते हैं तथा उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है। जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते, उन्हें गालियां सुनते और सदा मार बैठते हैं, वे जब यमपुरी के मार्ग में जाते हैं तो उस समय यमदूत इस तरह जकड़ कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है और उनकी जीभ, आंख और नाक काट ली जाती है। उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप और रक्त डाला जाता है। गीदड़ उनकी मांस नोच नोच कर खाते हैं और क्रोध में भरे हुए भयानक चांडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ट कर कुएं में डाल दिए जाते हैं और वहां वे करोड़ों वर्षों तक पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तदनंतर समय अनुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जिन लोगों ने लोभ, दंभ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, उनके गले में फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीड़ते और वे भूखे, प्यासे तथा परिश्रम से पीड़ित होकर यमपुरी की यात्रा करते हैं। दान न करने वाले जीव के कंठ, मुंह और तालु मुख प्यास के मारे सूखे रहते हैं और वे यमदूतों से बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं। वे कहते हैं, मालिक, हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता, कृपया करके मुट्ठी भर अन्न और थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण के मुख से भयंकर यम यातना का वर्णन सुनकर महाराज युधिष्ठिर भय से थर्रा उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा ने उन पर अधिकार जमा लिया। तत्पश्चात जब वे धीरे धीरे होश में आए तो भगवान उन्हें आश्वासन दिए। इसके बाद वे जल से अपने नेत्र धोकर पुनः भगवान से बोले, देवेश्वर, यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो गया है। अब यह बताने की कृपा कीजिए कि मनुष्य किस उपाय से विकट मार्ग को सुखपूर्वक तय कर सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.